संसद में टी शर्ट पहनने पर क्यों मचा बवाल? क्या टी शर्ट और मोबाइल सदन में है बैन? आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। जाने संसद और विधानसभा के नियम। लोकसभा में 20 मार्च को परिसीमन के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखा गया, जिसके कारण शुरू में ही सदन को स्थगित कर दिया गया। डीएमके सांसद टी शिवा संसद में एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे, जिस पर लिखा था निष्पक्ष परिसीमन, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चलता है। कुछ सदस्य लगातार नियम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम संख्या 349 पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर पर लिखा है किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अगर आप टी शर्ट पहनकर आएंगे, नारे लिखकर लाएंगे, सदन में नारे लगाएंगे तो सदन नहीं चलेगा। नियम संख्या 349 इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। इस पर डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है। इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। बता दें, बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही परिसीमन, 3 भाषा नीति और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखा गया है। நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யாதே, தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யாதே, தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யாதே, தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யாதே, ஒருமைப்பாடு உடைந்து போகும், ஒருமைப்பாடு உடைந்து போகும்। अब ये तो रही देश के सदन की बात। अब बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। बिहार विधानसभा में फोन के इस्तेमाल पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संसद में फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायक सुदय यादव मोबाइल पर देखकर सवाल पढ़ रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में मोबाइल ले जाने पर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि एक बात हम कह रहे हैं, ये लोग मोबाइल पर बात कर रहा है, सब प्रतिबंधित है, रोका हुआ है, सब मोबाइल लेकर बोल रहा है, ये कोई बात है? एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सही में संसद में टी शर्ट नहीं पहन सकते और विधानसभा में फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसको लेकर क्या नियम है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि भारत में संसद या विधानसभा सदस्यों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं लागू है। सांसद अपने हिसाब से किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकते हैं। समय समय के अनुसार लोगों के पहनावे में बदलाव देखा गया है। इसको लेकर अभी तक कोई अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, लेकिन कपड़ों पर लिखे गए नारे की वजह से बवाल जरूर होता रहा है। साल 2021 में भी गुजरात के गिर सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विमल चुदासमा एक बार नारे लिखे हुए टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने विमल चुदासमा को बाहर निकाल दिया था। अब जरा मोबाइल से जुड़े नियमों को जान लेते हैं। बता दें, देश की कई विधानसभाओं में विधायकों के फोन इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है।
साल 2012 में तमिलनाडु में विधायकों के फोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया था। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में भी फोन के इस्तेमाल पर बैन है। इससे पहले साल 2023 में स्पीकर अवधेश नारायण चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि सदन के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना नियमों के विरुद्ध है। तो आज सदन में जो हंगामा हुआ उसके पीछे की वजह टी शर्ट नहीं बल्कि टी शर्ट पर लिखा हुआ नारा है। लेकिन बिहार विधानसभा में मोबाइल का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, जिस पर नीतीश कुमार ने उठकर आपत्ति जताई और इसका विरोध किया। पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।